एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 40वें अध्याय 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर एक बार फिर से परमेश्वर अय्यूब को संबोधित करते हुए कहते हैं, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की इच्छा से मुझे दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? तो यहां पर अब परमेश्वर ने उससे कहा कि अय्यूब, अब तू मुझे यह बता कि क्या तू अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तू मेरे न्याय को व्यर्थ ठहराएगा, मेरी युक्तियों को व्यर्थ ठहराएगा? अपने आप को निर्दोष ठहराने की इच्छा से तू क्या मुझे दोषी ठहराएगा कि मुझे सही न्याय करना नहीं आता है और मैंने न्याय बिगाड़ दिया है? क्या तू मेरे बाहुबल के समान है? क्या तू मेरे जैसा है? अगर तू मेरे जैसा नहीं है और तू मेरी युक्तियों को नहीं जानता, जितनी बातें अभी मैंने तुझसे पूछी थी, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने 38वें अध्याय और 39वें अध्याय और 40वें अध्याय दूसरे वचन तक परमेश्वर ने कुल मिलाकर यहां पे 59 क्वेश्चंस किए हैं। यानी कि 59 सवाल परमेश्वर ने वहां अभी हमने पढ़े हैं वो किए हैं और इन 59 सवालों में से एक भी जवाब अय्यूब के पास नहीं था। तो इसी तरीके से परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू ये सब बातें नहीं जानता है, तो तूने ये सवाल अपने मन में क्यों उत्पन्न करे? क्या तू इन सवालों को जानता है? क्या तू मेरे समान क्या तू मेरे समान बाहुबल है? क्या तू मेरे समान वो बोली बोल सकता है जो मेरे ज्ञान की बातें हैं, जो मेरी भेद की बातें हैं? क्या तू उन्हें जानता है? अगर जानता है तो अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार। 10वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, यदि तो ऐसा है तो अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले, अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर, हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहीं से गिरा दे, उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं तेरे विषय ये मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक तरीके से अय्यूब को परमेश्वर समझा रहे हैं कि तू अगर ये कर सकता है तो मुझसे सवाल कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर से जब कभी सवाल करने की कोशिश करें या हम उससे इस धरती पर ये सब क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करें, तब ये जान लें कि हमारी बुद्धि और उसकी बुद्धि में ऐसा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। जहां से हमारी बुद्धि खत्म होती है, वचन कहता है परमेश्वर की शुरू होती है। और जब हम उस बुद्धि को जानते ही नहीं है तो फिर हम उसके लिए परमेश्वर को दोष क्यों लगाएं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अति बुद्धिमानी में परमेश्वर को दोष लगाते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इतनी सारी गवाहियां हम सबके आसपास रख दी हैं कि यदि हम संगति करें, यदि हम एक दूसरे को सुने, तो उन गवाहियों से अपने जीवन से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को दृढ़ कर सकते हैं। मेरे जीवन के अंदर भी बहुत बड़ी गवाही है कि मैं उस वक्त ये सोचा करता था कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सवाल आज जो अय्यूब ने परमेश्वर से किया है, मैंने भी किया था और हम में से बहुत सारे भाई बहन कभी ना कभी इस परीक्षा में पढ़े या ताड़ना में पढ़े तो हम ये करते हैं। लेकिन यहां जब हम जब वचन से अपने आप को परिपूर्ण करते हैं, तब हमारे अंदर से ये सवाल चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो हमें इस वचन को पूरी रीति से अपने जीवन में सीखना होगा और तमाम सवालों के जवाब हमें यहां से मिल जाते हैं। उस वक्त मैं कहता था, क्योंकि मैं परमेश्वर की बुद्धि नहीं जानता था ना, मैं संसारिक बुद्धि से परमेश्वर से कहता था कि प्रभु ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो तेरे रास्ते पर चलता हूं, तेरा वचन पढ़ता हूं, हर एक कार्य में जो तेरी इच्छा होती है उस पर चलता हूं, ये मेरा डाउनफॉल क्यों हो रहा है? मैं यहां क्यों गिर रहा हूं? मुझे सवाल के जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन आज मेरे पास सवाल का जवाब है, क्योंकि मैंने 2018 2017 नहीं देखा था अपने जीवन में। मैं उनको भविष्य में नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझसे इन सालों में आगे आने वाले जीवन में मुझसे क्या कराना चाहता है। लेकिन आज
लेकिन आज मुझे जब इन सवालों के जवाब मिले हैं कि परमेश्वर तो मुझे हाँक रहा था, परमेश्वर तो अपनी छड़ी लेकर के मुझे हाँक रहा था सही रास्ते पे लाने के लिए कि मैं उसके लिए कार्य कर सकूं, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं, तो आज जब ये मेरा ये जो जीवन चल रहा है, आज मुझे हंसी आती है उन सवालों पर जब मैं सोचता हूं अपने पुराने समय को, और मैं कहता हूं कि और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके पश्चाताप करता हूं, उससे प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी उन नादानियों को क्षमा कर। जैसे अय्यूब ने यहां पर परमेश्वर से इस बात की क्षमा मांगी है कि मैं नहीं जानता था इसलिए मैंने ये सारी बातें करी, प्रभु मैं उसका पश्चाताप करता हूं। अय्यूब ने भी किया और मैंने भी अपने जीवन में किया, और हम सबको करना चाहिए कि प्रभु हम नहीं जानते थे लेकिन अब जानते हैं तेरे उस निजाम को, जानते हैं हमारी बुद्धि वो नहीं है, तूने मेरे लिए क्या सोचा है मैं जानता हूं। और इस बात को परमेश्वर ने साफ तौर पर अपने वचन से कहा है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 29वें अध्याय 11वें वचन में परमेश्वर ने साफ तौर पर कहा, परमेश्वर की यह वाणी है कि जो योजनाएं जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय रखता हूं वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे कुशल की हैं, वो तेरे हानि की नहीं है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो जब वो हमारा पिता है और अब तो उसने हमसे जो संबंध बना लिया, पिता और पुत्र का, पिता और संतान का बना लिया, प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। अब तो हमारे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के जो परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं जैसे एक बच्चा करता है। प्रभु ने साफ कहा है कि जो छोटे बालकों के समान अपने आप को बनाएगा वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। तो अपने आप को एक छोटे बालक के समान, एक छोटे बच्चे के समान अपने पिता के हाथ में अपनी उंगली को, माफ कीजिएगा, उसकी उंगली को थाम ले। एक छोटे बच्चा जैसे अपने माता पिता की उंगली को थाम करके अपना पूरा जीवन जब तक वो बच्चा रहता है जीता है, वैसे ही इस संसार रूपी बचपन में हम एक छोटा बच्चा बन के परमेश्वर की उंगली थाम ले, क्योंकि हम जानते हैं कि उस जितनी बुद्धि हमारे अंदर है उतनी बुद्धि, जितनी बुद्धि परमेश्वर के अंदर है उसकी हमारे अंदर क्षण भर की भी बुद्धि नहीं है। जैसे 4 साल का बच्चा नहीं जानता है कि रास्ता क्या होता है और माता पिता उसे मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही हम इस धरती पर हम बालक बन जाएं, अपने आप को बुद्धिमान न करके अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर दें, तो परमेश्वर की उंगली थामकर हम अपने उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। कौन सा स्थान? हम उंगली पकड़ के कौन से स्थान पे जाना चाहते हैं? इस धरती की अच्छी अच्छी भौतिक वस्तुओं को लेना चाहते हैं, या उस उंगली को पकड़कर उसके घर जाना चाहते हैं जहां पर वो हमारे साथ डेरा करेगा? ये फैसला अब हमें करना है। वो हमारी हर एक प्रकार की आशा पूरी कर देगा, वो हमें संसारिक भौतिक वस्तुएं भी दे देगा, और अगर हम ये चाहेंगे कि हमें ये नहीं, हमें वो चाहिए, अविनाशी चाहिए, तो वो हमें अविनाशी दे देगा। लेकिन ये चॉइस हमारे हाथ में कि आज हम किसको चुनते हैं, उन अविनाशी स्वर्गीय आशीषों को चुनते हैं, या फिर उन विनाशी नाशवान वस्तुओं को जो इस धरती की हैं जिन्हें नष्ट ही होना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर इस प्रकार से अय्यूब को उत्तर देते हैं, और यहां पर परमेश्वर ने जो बात की है 14वें वचन तक, वो यही कही है कि अगर तू बुद्धिमान है तो ये सब करके दिखा। तू नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे समान बुद्धिमान या मेरे समान तेरे समान मेरा जैसा मेरी महिमा और जैसा मेरा प्रताप है वैसे तेरा ऐश्वर्य और तेज नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मैं वचन जो है पढ़ना चाहूंगा 15वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। एक प्राणी के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पहले मैं पढ़ूंगा फिर हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। एक जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख उसकी कटी में बल है, उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है, उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं, उसकी हड्डियां मानो पीतल की नालियां और उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने डायनासोरस के विषय में कहा है, डायनासोरस के विषय में कहा है। यानी हम देखते हैं ना कि जब सृष्टि हुई है, परमेश्वर ने जब सृष्टि की है तो बहुत समय लगा है, जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं कि 6 स्टेप्स में सृष्टि बनी, और इन 6 स्टेप्स का समय काल कितना है ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पर डायनासोरस के विषय में बात की जा रही है, क्योंकि 17वें वचन में लिखा है कि वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। और आपने कई बार देखा होगा एक डायनासोरस होता है, एक तो नाम तो मैं नहीं जानता हूं, एक तो बहुत बड़ा भयानक डायनासोर होता है, एक पानी में रहने वाला डायनासोर होता है जो कि घास खाता है, और उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, उसकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है, पूंछ भी बहुत लंबी होती है, उसके 4 पैर होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यहां पर जो लिखा है ना, मानो पीतल की नालियां हैं और पसलियां मानो लोहे की बेड़े हैं, तो बहुत बड़ा जंतु है, वो बहुत बड़ा जंतु हुआ करता था।
तो बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पर डायनासोरस के विषय में यहाँ पर वर्णन दिया गया है और परमेश्वर ने डायनासोरस के विषय में ये बात कही गई है, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इसको एक बड़े मगरमच्छ से तुलना करते हैं, एक बहुत बड़े जो समय मगरमच्छ हुआ करते थे उनसे तुलना करते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन जहाँ ये जो पशु और ये जो प्राणी बताया गया है अपने आप में एक बहुत बड़ा पशु है और मे बी पॉसिबल, और ये मेरा भी मानना है कि ये जो बात की जा रही है संभवतः ये डायनासोरस के लिए भी की जा रही है। तो बहुत सारे लोग भाई बहन सवाल करते हैं कि क्या डायनासोरस का जो वर्णन है वो बाइबल में कहीं मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप फुल प्रूफ तरीके से नहीं कह सकते। कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि परमेश्वर ने यहाँ डायनासोरस के विषय में बात की है, तो हो सकता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को वहां पर दिखाया हो और उस पहले के समय के लोग इसके विषय में जानते हों। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। यह आप पूरा पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर यहां पर अपनी महिमा कर रहे हैं और ऐसे ही यहां हम अब 41वें अध्याय में भी आते हैं। 41वें अध्याय में हम यहां लिप्त्यान के विषय में देखते हैं जिसका हमने जिक्र तीसरे अध्याय में भी देखा था, मैंने वहां पर डिस्क्राइब किया था, तो इसको यहां पर मैं अब डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अगर आप दोबारा से इसको सुनना चाहते हैं कि ये लिप्त्यान कौन है, तो तीसरे अध्याय का आप अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा अध्याय मैंने 8वें वचन में ये बात थी, मैंने शायद पहले या दूसरी रिकॉर्डिंग में इसको किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के सुन सकते हैं। यहां पर मैं 41वें अध्याय उसके 11वें वचन पर यहां पर बात करना चाहूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो हर एक मनुष्य को समझनी चाहिए। हर एक मनुष्य को, चाहे वो दुखी मनुष्य हो, चाहे वो सुखी मनुष्य हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, सबको ये वचन सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि यहां परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, किसने मुझे पहले दिया? किसने? कौन है ऐसा, मुझे ऐसा व्यक्ति इस पूरी धरती पर, ऐसा मनुष्य बताओ कि किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े? किसने मुझे दिया है? किसने मुझे दिया है जिसका बदला मैं उसको देना पड़े? किसने? मैंने ही सबको दिया है, मैंने ही सबको बनाया है, मेरा ही दिया हुआ है, मैंने ही पहले दिया है, मैं बाद में तुमसे लेना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ ना कि तुमने मुझे कब कौन सी चीज पहले दी है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने कभी परमेश्वर को पहला नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने ही हमें हर एक तरीके से पहला दिया है। देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। बहुत बार ऐसा होता है ना, और दूसरे विश्वासों में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो परमेश्वर की सृष्टि से ही कुछ चीजों को तोड़कर परमेश्वर को अर्पित करते हैं। अरे वो फूल तुम्हारे हैं भाई, अरे परमेश्वर का है। वो चादर जो तुम चढ़ाते हो वो तुम्हारा है, परमेश्वर का है। जो फल तुम लेकर के परमेश्वर को चढ़ाने चले गए हो वो परमेश्वर का है। तुम्हारा क्या है जो तुम उसे चढ़ा सकते हो? बाइबल इस बात का जवाब देती है कि हमारा क्या है जो हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। मनुष्य के पास उसकी चुनने का अधिकार, उसकी इच्छा है, जैसा कि हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 12वें अध्याय में कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ना तो वो नारियल से खुश होगा, ना ही वो केले से खुश होगा, ना ही वो फूलों से खुश होगा, ना ही वो मोमबत्तियों से खुश होगा, ना ही वो अगरबत्तियों से खुश होगा, ना ही वो चादरों से खुश होगा, ना ही उसकी धरती में से जो उसी की है उसी ले जाकर के उसको दे दो। ये कौन सी आराधना है? हमारी आराधना सच्ची वो है जब हम अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते हुए अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करके जब जीवन को जीते हैं, तब वो सच्ची आराधना और उसके लिए सच्चा चढ़ावा होता है। वही सच्चा चढ़ावा होता है। प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ धरती पर है सो मेरा है। तो सब कुछ परमेश्वर का है, केवल हमारा शरीर, हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं, हमारा चुनने का अधिकार ये हमारा है। उसने हमें यह छूट दे दी है कि तुम्हें मैं एक रॉबर्ट की तरह नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसे कॉन्शियस के साथ तुम्हें रच रहा हूं कि तुम ये चुन सकते हो कि तुम्हें मेरा मार्ग चुनना है या फिर मेरा मार्ग नहीं चुनना है। यह चुनाव तुम्हारा है और यही हमारा अधिकार है और यही हमारा है जो हम उसे दे सकते हैं। तो हमें इसी को देना है, अपने चाल चलन, अपने चरित्र और अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह की परछाई में ढालते हुए परमेश्वर को अपना जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। दिस इज आवर ट्रू वर्शिप। ये जब हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, तो वहां लिखा इट इज आवर ट्रू वर्शिप। ये हमारी वर्शिप है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
आप यहाँ पूरे 41वें अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर परमेश्वर ने पूरी बातें अपनी कही हैं। और फिर से वही बात, अगर आपको कोई वचन समझ में नहीं आया हो, किसी को एक्स्ट्राज में कुछ जानना हो, तो मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके उन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं हम 42वें अध्याय की ओर। और मैं चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, 42वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। और मैं अगली रिकॉर्डिंग में साथ में जो अय्यूब की पुस्तक से जो मेन जो शिक्षाएं हैं, उनको भी कंक्लूजन के रूप में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिससे कि हम जान पाएं कि अय्यूब की पुस्तक से हमने क्या क्या मुख्य शिक्षाएं प्राप्त की हैं और कैसे हम इनसे अपने जीवन को, इन्हें अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।